नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मानकर और बात करेंगे गाइस शबनम केस के बारे में। तो बहुत सारी चीजें यहां पे आपको सीखने को मिलेगी। इसी के साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो जब किसी केस में समाधान करते हैं तो उसके कौन कौन से टाइप है, ये भी गाइस आपको सीखने को यहां पे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो स्वतंत्र भारत का इतिहास है, उस स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो शबनम नाम की जो लेडी है वो पहली महिला हो सकती है जिसे फांसी हो रही है। शबनम फर्स्ट वुमन टू हैंग इन इंडिया। तो क्या है पूरा केस गाइस, सबसे पहले ये देखेंगे। आपके भी राय कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहले देखेंगे ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो शबनम नाम की एक लड़की थी जो यूपी से बिलोंग करती थी। अमरोह डिस्ट्रिक्ट था जहां पे वो रहती थी। उसका पीजी कंप्लीट था और वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी रह चुकी थी। ऐसी एक लड़की थी शबनम नाम की। अब दूसरा लड़का था जिसका नाम था सलीम, जो भी यूपी का था। वो 8वीं फेल था और वो लकड़ी काटने का काम करता था। अब इन दोनों के बीच प्यार हो गया और प्यार हो जाने के बाद जो थी शबनम की जो फैमिली थी वो जो है वो इसे उन्हें मंजूर नहीं था। इन दोनों का जो प्यार था वो शबनम की फैमिली को मंजूर नहीं था। तो इनके दो जो रिलेशंस थे वो भी मंजूर नहीं थे। तो फिर शबनम की फैमिली को मंजूर ना होने की वजह से शबनम और सलीम ने एक प्लान बनाया। वो प्लान ये था कि इन्होंने एक प्लान बनाया कि मेरे फैमिली को ये रिश्ता हमारा मंजूर नहीं, तो हम ये काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो शबनम की फैमिली थी उसमें 7 मेंबर थे टोटल। तो एक्चुअल में एक मौसी की लड़की भी थी। तो 7 मेंबर को मार दिया और बहुत गलत तरीके से जो है उन्हें मार दिया। तो सबसे पहले इन दोनों ने मिलकर ये पूरी घटना जो है वो है 2008 की, अप्रैल 2008 की। और यहां पे शबनम ने क्या किया, रात को खाने के वक्त जो है वो उन्हें नींद की दवाई दे दी। सब जन सोए हुए थे और सलीम और शबनम में फिर दोनों ने मिलके जो है 7 मेंबर थे उनका गला जो है वो काट दिया था। और इतनी बेरहमी से काटा था कि उसमें 10 महीने का एक बच्चा भी था जिसका नाम था अर्श, जो शबनम का भतीजा था। उसका भी गला जो है वो वहां पे काटा गया था गाइस। और इसी के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन यानी जब ये मामला पुलिस के पास पहुंचा तो शबनम ने कहा कि कोई गुंडे थे जिन्होंने ये हमला किया था। और बाद में जब छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि शबनम जो है वो प्रेग्नेंट है। और उसके बाद प्रेग्नेंट थी वो उस टाइम। और उसके बाद जब छानबीन की तो पूरा मामला जो है वो सामने आया और पता चला कि शबनम और उसका जो बॉयफ्रेंड था सलीम, इन दोनों ने मिलकर जो है वो शबनम की जो फैमिली के 7 मेंबर थे उनकी हत्या की है। तो उसके बाद जो अरेस्ट किया गया, तो अरेस्ट के बाद गाइज जो है वो अभी की अगर हम बात करें 2008 का ये मुकदमा था, 2020 चल रहा है। और जो प्रेग्नेंट थी उससे उसे लड़का भी हुआ जिसका नाम अभी ताज है और वो 12 साल का है। तो जब वो अरेस्ट हुए गाइस, दोनों को जब अरेस्ट किया गया तो 2010 में जो अमरोह डिस्ट्रिक्ट में का जो कोर्ट था उसने उन दोनों को डेथ की सजा जो है वो सुनाई। उसके बाद कोई भी जो जिले का कोर्ट होता है तो वो जनरली जो है वो डेथ की सजा सुनाने के बाद वो हाई कोर्ट में मामला जरूर जाता है। तो उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गया। तो 2013 में वो हाई कोर्ट के पास गया वो मामला। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल डेथ की सजा ही यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे डेथ की सजा सुनाई। इसके बाद हाई कोर्ट भी ये कोशिश करता है कि अगर डेथ की सजा सुनाना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जरूर जाए। तो उस मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ उन्हें मौत की सजा ही सुना देनी चाहिए। 2015 की बात है। पर जैसे ही गाइस उनको डेथ की सजा सुनाई गई तो उसके 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और इसके बाद जो मर्सी पिटीशन है यानी क्षमादान की जो याचिका होती है राष्ट्रपति को जो है वो जो शबनम के जो वकील थे उन्होंने भेजी। जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने वो 2016 में खारिज कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये 2020 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिजल्ट दिया कि मौत की सजा इन्हें सुना दी गई। पर इसके बाद गाइस जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस मुकदमे पर अभी स्टे लगाया है। जब ये स्टे जब खुल जाएगा तो स्टे जब खुलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से तारीख तय करेगा और उस तारीख को फिर अगर वो क्या होता है तो उस तारीख को उसे फांसी की सजा जो है वो दी जाएगी। तो गाइज सबसे बात सीखने वाली बात यहाँ क्या है कि इंडिया में एक वुमेन्स के लिए एक ही जेल है जहां पे वुमन को फांसी देने की सुविधा है। और 70 साल में तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं। वो एक्चुअल में मथुरा में जेल है और 70 साल में ऐसी कोई घटना नहीं होने की वजह से वो जेल अभी तक यूज भी नहीं किया गया है।
तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि वुमन जो होती है उन्हें फांसी की सजा देने की सुविधा कहां पे है, तो मथुरा में एक जेल है और वहां पे ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है। अब गाइस जो राष्ट्रपति के यहाँ पे जो मर्सी पिटीशन जाती है, जो क्षमादान की पिटीशन जाती है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं ताकि आपको जो है वो एग्जाम में ये काम में आ सकता है। तो ये जो होम मिनिस्ट्री होती है, गृह मंत्रालय की सलाह से जो है ये राष्ट्रपति जो है वो इस पे कोई भी केस है तो उस पे विचार करते हैं। तो ये क्या होती है, किसने टाइप की होती है, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो होती है वो डायरेक्टली क्षमा होती है, इसको हम इंग्लिश में पैराडॉन कहते हैं, यानी पूरी तरीके से उसे माफ किया जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी केस में किसी इंसान को पूरी तरीके से छूट दे सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ मैंने इसको माफ किया, और ये उसके बाद फिर आम जिंदगी जैसे आम लोग जिंदगी जीते हैं वैसे वो जिंदगी जी सकता है। फिर उसमें अंडर ट्रायल भी है, मान के चलो कि उस पर अगर केस चालू है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट में अगर केस भी चालू है तो उस वक्त भी राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने इसे माफ किया, और वो वहां उसके बाद जो है वो आम जिंदगी वहां पे जी सकता है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लघुकरण, यानी कम्यूटेशन जो है वो कहा जाता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचर उसका और एक होता है टाइम। मान के चलो कि अगर कोई किसने क्राइम किया और उसको कोई सजा सुनाई दी गई, तो जो नेचर है वो अगर बहुत सख्त है, उसका जो नेचर है वो बहुत सख्त है, और जो टाइम है यहां पे देखिए लघुकरण और परिहार में आपको डिफरेंस समझना है। जो लघुकरण है, कम्यूटेशन है, वहां पे क्या किया जाता है, जो सजा सुनाई गई है, मान के चलो कि 20 साल की, उसे बहुत कठोर सजा सुनाई दी गई है, तो ये जो है वो नेचर है इस सजा का, यानी वो सजा बहुत कठोर है, वो डेंजर सजा है। तो उस जो सजा कठोर टाइप की है तो वो उसे साधारण टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेशन, यानी सजा का जो नेचर है वो हम यहां पे चेंज कर रहे हैं पर टाइम को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी 20 साल की अगर सजा है तो वो 20 साल की रहेगी, सिर्फ यहां पे नेचर जो है वो चेंज किया जाता है, इतनी क्षमा जो है उसे दी जाती है। उसके बाद आता है गाइस परिहार, यानी हम इसे रिमिशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेचर को चेंज नहीं किया जाता, टाइम को चेंज किया जाता है। मान के चलो किसी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई दी गई है, तो इसमें क्या किया जाता है, उसे की सजा 10 साल की कर दी जाती है, पर वो सजा कठोर ही रहती है, यानी टाइम को चेंज किया जा सकता है, ऐसी क्षमा जो है उसे दी जा सकती है। तो यहां पे गाइस ये जो परिहार है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फांसी के लिए अप्लाइड नहीं होता। फांसी जो है वो एक नेचर है, यानी कठोर टाइप की है, तो वो कम्यूटेशन में आएगी, यानी जो फांसी है वो कठोर सजा है, तो इसके बदले उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। पर रिमिशन में फांसी की अगर सजा किसी को सुनाई गई है तो वो यहां पे रिमिशन में अप्लाइड नहीं होगी। इस सेक्शन में जो है, इस कंडीशन में वो फांसी की सजा जो है ये इसके लिए अप्लाइड नहीं है, क्योंकि यहां पे हम सिर्फ टाइम कम कर रहे हैं। फांसी के लिए क्या टाइम कम करेंगे यार, वो तो फांसी है तो फांसी है। चौथा टाइप आता है विराम, यानी रिस्पाइट हम उसको कहते हैं, यानी अगर मान के चलो कोई कैदी है, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम इश्यू चल रही है, तो उसे जो है वो विराम दिया जाता है, रिस्पाइट किया जाता है, यानी कुछ समय के लिए अगर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है तो सजा से विराम दिया जाता है, और उसकी सेहत अच्छी हो जाने के बाद फिर से वो सजा काटता है। उसी तरह प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है तो उसे भी यहाँ पे क्षमादान दिया जाता है, विराम दिया जाता है, उसके बाद वो सजा उसे भुगतनी पड़ती है। और उसके बाद आता है प्रविलंबन, यानी हम उसको कहते हैं रिप्रीव, तो उसमें हम होता है अस्थाई रोक पे, ये सिर्फ फांसी के लिए लगती है कि अस्थाई रोक लगाई जाती है। जो अभी शबनम के केस में हुआ है कि प्रेसिडेंट ने जो किया है उस पे स्टे लगाए रखा है, यानी प्रविलंबन जो है वो यहां पे रखा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है उस पे प्रेसिडेंट प्रविलंबन करता है, अस्थाई रोक लगा देता है, स्टे लगा देता है, और उसके बाद जब वो स्टे हटता है तब सुप्रीम कोर्ट एक नई तारीख जारी करता है, और उस तारीख को फिर जो है वो उसे सजा जो है वो सुनाई जाती है गाइस। तो ये पूरा मामला था उसके शबनम के बारे में, और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो मर्सी पिटीशन होती है, राष्ट्रपति की जो क्षमादान जो होता है, जो किस किस कंडीशन में दी जाती है, क्या क्या उसकी जो टाइप्स है। तो गाइज ये थोड़ा अपने यहाँ पे सीखने की मैंने सिखाने की कोशिश की। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज।